आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने राजनीति में बिना किसी पारंपरिक पहचान के एक नई लकीर खींच दी है। नाम है प्रशांत किशोर यानी पीके। सालों तक पर्दे के पीछे रणनीति बनाकर बड़े बड़े नेताओं की सत्ता में वापसी कराने वाले पीके आज खुद जनता के बीच हैं। बिहार की धरती पर जन स्वराज यात्रा के जरिए वो जो आंदोलन चला रहे हैं वो सिर्फ राजनीति नहीं, जन भागीदारी का एक नया मॉडल है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई प्रशांत किशोर पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो नेता बनने लायक है? क्या उनके पास बिहार को बदलने का कोई ठोस प्लान है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्रशांत किशोर की 10 सबसे बड़ी खूबियां जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं और जिनकी वजह से जनता को उन पर भरोसा करना चाहिए। ईमानदार छवि। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ईमानदारी। वो ना तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ना किसी घोटाले से उनका नाम जुड़ा। बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ काम करने के बाद भी उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं किया। साफ सोच, साफ नियत। पीके की सोच स्पष्ट है, राजनीति को ठीक किए बिना देश नहीं सुधर सकता। इसलिए वो किसी जाति या धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, बल्कि गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को असली मुद्दा मानते हैं। ग्राउंड कनेक्ट। प्रशांत किशोर बड़े नेता नहीं, जमीनी नेता बनना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जन स्वराज यात्रा। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने हर गांव, हर पंचायत में लोगों की बात सुनी। बोलते कम, सुनते ज्यादा हैं। आजकल राजनीति में ज्यादातर लोग माइक पकड़कर भाषण देते हैं, लेकिन पीके की खूबी ये है कि वो लोगों की सुनते हैं। उनकी जनसभाओं में वो जनता से सवाल करते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है बिहार की सत्ता जनता चलाए, नेता नहीं। गहरी रणनीति, ठोस प्लान। प्रशांत किशोर सिर्फ भाषण नहीं देते, वो हर समस्या का सटीक समाधान भी लेकर आते हैं। शिक्षा में सुधार कैसे हो? डॉक्टर स्कूलों में क्यों नहीं जाते? युवा रोजगार कैसे पाएं? इन सब का डेटा बेस्ड, ग्राउंड टेस्टेड प्लान उनके पास है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी। पीके कोई आम कार्यकर्ता नहीं, वो राजनीतिक रणनीति के मास्टर हैं। 2014 में मोदी की ऐतिहासिक जीत, 2015 में नीतीश लालू गठबंधन की जीत, 2017 में पंजाब में कांग्रेस की वापसी, 2021 में ममता बनर्जी की बंगाल में जीत। हर जगह प्रशांत किशोर की रणनीति ने कमाल किया। कोई राजनीतिक लालच नहीं। पीके किसी पद या मंत्री बनने की होड़ में नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह नहीं, बल्कि बिहार को बदलने का जुनून है। वो कहते हैं बिहार बदल जाएगा तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। युवा और प्रोफेशनल सोच। प्रशांत किशोर की सोच युवा है, लेकिन अनुभव बहुत गहरा। वो चाहते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे, प्रोफेशनल, ईमानदार लोग आएं। इसलिए जन स्वराज से वो शिक्षकों, डॉक्टर्स, किसानों, युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं। दल से ज्यादा विचारधारा पर जोर। पीके बार बार कहते हैं ये कोई पार्टी नहीं, ये एक आंदोलन है। जन स्वराज पार्टी नहीं, जनता की बातों को राजनीति में लाने की कोशिश है। यहाँ व्यक्ति नहीं, विचारधारा आगे है और ये सोच भारतीय राजनीति में बहुत दुर्लभ है। सच्चाई से डरते नहीं। कई बार प्रशांत किशोर ने बड़े नेताओं को भी खुली चुनौती दी है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या तेजस्वी। वो किसी से डरकर चुप नहीं रहते और यही बात उन्हें अलग बनाती है। प्रशांत किशोर का अब तक का सफर बताता है कि वो सिर्फ नेता नहीं, बदलाव के प्रतीक बन चुके हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति, वोट बैंक और दंगे की राजनीति वर्षों से चलती आई है, पीके एक नई उम्मीद की तरह उभरे हैं। उन्होंने सिस्टम को नजदीक से देखा है, उसके खेल को समझा है और अब उसी सिस्टम को बदलने की ठानी है। उन पर भरोसा इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले देश के लिए काम किया है, अब वो अपने राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि प्रशांत किशोर कौन है, सवाल ये है कि क्या हम बदलाव चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो नायक बनने नहीं, बदलाव लाने आए हैं। आपका क्या मानना है? क्या पीके बिहार की राजनीति की नई दिशा बन सकते हैं?